इंग्रजीमध्ये या गोष्टीला खूप महत्व आहे. इंग्रजी पूर्ण भाषा जी आहे ती 26 अक्षरावरती अवलंबून आहे. किती? 26. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश. ओनली ए टू झेड. किती? ए टू झेड मध्ये. त्याबरोबर इंग्रजी शिकत असताना तुम्हाला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे तर ही बाराखडी चांगली व्यवस्थित कळाली पाहिजे की कुठल्या शब्दामध्ये आपण कशाला काय वापरतो. हे जर का सर्वांना कळालं तर तुमची इंग्रजी एकदम सहज आणि सोपी होते. बरोबर आहे? इकडे बघा, ही मराठी मूळाक्षरे आहेत. हे तुम्ही 5वी वर्गापर्यंत शिकले असाल. बरोबर आहे का? हे आहेत मराठी मूळाक्षरे. नंतर याला आपण काय लिहिणार आहोत? हे के आहे. केला मराठी क आहे तर आपण के लिहितो. काय लिहितो? के. या नंतरच्या प्रत्येक शब्दाला उच्चार करत असताना या शब्दाचा उच्चार कसा होतो? क ख ग घ. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक एक शब्द सोडला की दुसऱ्या शब्दाला तुम्हाला यश लावावं लागतं. का? नुसतं लावावं लागत नाही, त्या शब्दाचा उच्चार कसा होतो? क ख ग घ च छ. कळलं? समोरचे बघा, के एच. कशामुळे के एच? क ह ह येतं का उच्चारामध्ये? आपला प्रोनाउन्सिएशन कसं होतं बघा. क ख ग घ ह येतं म्हणून एच. नंतर जी, नंतर जी एच, नंतर सी एच. या एक मिनिट, या च या शब्दाला सी एच वापरतात, सी डबल एच वापरत नाही. लक्षात घ्या, च ला सी एच वापरतात. नंतर च छ, नंतर जे, नंतर त्र, टी, नंतर टी, नंतर सी एच, नंतर डी, नंतर शाबास. पाठीमागे कृतिका न, नंतर आपका नाम क्या है? ग्रीन पेन. वैशाली बताओ. टीएच. शाबाश शाबाश. गलत है. इसका मतलब है कि तुम्हारा पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं है. ये त है, त से हम टी ही लिखेंगे. क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे. ये थ है, ये डी, ये यन. शाबाश. ये है बी. शाबाश. एक मिनट, जिसको अर्पिता तुम खड़े हो, बोलो ये क्या है? V और W. आपको इसको दोनों तरह से लिख सकते हो. आगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, शाळेचा श जरा लिहित असताना यशेच लिहितात. नंतर स, नंतर ह, नंतर के यशेच. ओके, ये आपको बात पूरी समझ आ गई? बात आपको पूरी समझ आ गई? इज इट क्लियर? जैसे कि आपको सबको मालूम होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं. ये बात आपके पूरे समझ आ गई. आगे ना, इसको आपको 2 बार दोहराना है, लिखना है. लिखने के बाद उसको आपको अच्छी तरह से पाठ भी करना है. ये होने के बाद आपकी इंग्लिश भाषा जो है बिल्कुल इजीली आपको समझ आएगी, समझने में और आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी. ओके, ये सबने लिख लिया? बराबर है. उसके बाद हम देखेंगे आगे. मैं एक बार पूछ लूं क्या? मैं एक बार पूछ लूं पूरा? ये आप एक बार बाद में लिख लेना, लेकिन अभी मैं पूछता हूँ, पूछूं क्या? क्योंकि उसको आपको एक लाइन लिख के देने हैं, क की पूरी लाइन. उसके बाद आपको 4 लाइन यहाँ पर लिख के देना है. पूछो मेरे को? वो सवा. हाँ. ये बात अगर आपने एक बार जान ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती. आगे देखो, जैसे कि हमने पहले मूलाक्षर देखे. क्या देखे? मूलाक्षर देखे. अब देखेंगे हम उसकी बाराखड़ी कैसे लिखते हैं. बाराखड़ी एक बार आ गई और मूलाक्षर अगर आपको आ गए तो आप इंग्लिश भाषा बिल्कुल एकदम आसानी से सीख पाओगे. ये क्या है? क, ये आप बता रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको बताना क्या है कि इसको इंग्लिश में क्या लिखना है. आगे बच्चे बहुत होशियार हो गए. कई को
ओके। हाँ तुम बताओ कोमल कौन है? कोमल, हाँ तुम बताओ कोमल ये क्या है? के, बरोबर क्या? शाबाश, कोमल होशियार हो गया। ये कौन है? कौन है मतलब इसका मतलब ये बरोबर है? एक मिनट, सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये जो पूरी लाइन क की है तो आपको यहाँ पर हर बार यहाँ पर क लिखना है, उसके बाद किसको क्या लिखते हैं वो बाद में देखेंगे। पहले के लिखना है क्योंकि सबसे पहले तो के ही आएगा, आएगा कि नहीं? क्यों लिखा के पहले? सबसे पहले अगर लाइन क की है तो सबसे पहले क ही आएगा, के ही आएगा, उसके बाद विलंटी है, पहला उकार है, दूसरा उकार है, फिर दो मात्रे हैं तो उसको क्या लिखते हैं वो बात देखेंगे। पहले यहाँ से वहां तक लिखते जा रहे हैं, कहां से? जे जितने शब्द है वहां तक। देखो ये क का ये क्यों लिखा है बताओ? ये क्यों लिखा है यहाँ पर? के इसको कहना है, किसी शब्द को अगर कहना दिया जाता है ऐसा तो उसको ये लिखते हैं, बराबर है क्या? आगे पहली विलंटी है तो फिर पहली विलंटी है मैं एक शब्द लिखूंगा आपको, उसका मुझे बताना है। अगर ये शब्द है शीतल तो इसकी विलंटी कौन सी है? तो यहाँ पर क्या लिखेगा? ये शब्द आज, बराबर है? तो इसकी वजह से यहाँ पर पहली विलंटी है, उसके बाद दूसरी विलंटी डबल ई, नंतर ऊपर कुमार, पुणे, पुणे शब्द कैसा है? पीयू, क्यों? उसका ऊपर पहला है, ये बात आपके दिमाग में पूरी तरह से आनी चाहिए। उसके बाद ओ के ओ, समझो अब वो कैसे आता है? समझो अगर किसी नाम, समझो किसी का नाम अगर अशोक रहा, अशोक, तो देखो ये मात्रा है, क्या है? यहाँ पर मात्रा है इसकी वजह से वो, ओके। आगे को कौ के ये यम हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसका उच्चार उस तरह से होता है, कम जिस तरह शब्द का उच्चार होता है उसी तरह से उसका स्पेलिंग बनता है, बरोबर है? जिस तरह से आप खाना खाते हो उसी तरह से आपकी तबीयत अच्छी बनती है, बरोबर है? आप अच्छी तरह से एकदम स्वस्थ, आपकी आदतें अगर अच्छी रही तो आप अच्छी तरह से उसको रह सकते हैं। कम कहा, कम और कहा, ओके हो गया। उसके बाद अब मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है, जैसे कि एक मात्रा एक काना अगर पहला रहा तो उसको हम ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए। अगर ये विलंटी अगर पहली रही तो फिर शाबाश। तुम बताओ रानी, क्या अगर विलंटी दूसरी रही इधर की? शाबाश। ऋतुजा तुम बताओ, ये उकार अगर पहला रहा, पुणे पहला उकार तो क्या? यू, शाबाश। ये उकार अगर दूसरा रहा जैसे कि डबल ओ, ये अगर एक मात्रा रहा, समझो किसी का नाम केशव है, केशव तो के ई, नंतर दो मात्रे रहे तो फिर और दो मात्रे, हाँ एक काना एक मात्रा रहा तो ओ, बरोबर है? और फिर एक काना एयू, और फिर ऐसा अगर उसके ऊपर अनुस्वार हो बात आपकी समझ आ गई? अब आपकी परीक्षा है, अब इस परीक्षा में कौन कौन पास होते हैं ये मुझे देखना है। मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखूंगा और आपको उसके स्पेलिंग बनाने हैं, बरोबर है? अब आपकी परीक्षा का टाइम आ गया है बच्चों, आप तैयार हो? हाँ तो
तुम एक बात ध्यान रखो, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ा है उसी तरह से उसका नॉलेज आपके अंदर कितना आया है वो आपको मुझे आप चेक करना है। आपकी परीक्षा आप शुरू होने वाली है, बरोबर है? आप तैयार हो? आप सभी तो लोग परीक्षा के तैयार हो? तो मैं आप आपकी परीक्षा लूंगा। मैं यहाँ पर 2 शब्द लिखूंगा, जिन जिनको उन स्पेलिंग आते हैं खाली आपके हाथ खड़े करेगा। हाँ, कोई बताएगा नहीं, खाली हाथ ऊपर करेगा। आगे समझो, पहला शब्द। अब बोलना नहीं, आपकी परीक्षा शुरू हो गई। आगे यस, आता है सबको? समोर हाँ, सबको आता है? आते रख लो इधर। हाँ, क्या शब्द है ये मराठी में? हाँ, क्या है? अरे मैं वो क नहीं बता रहा हूं तुम्हें, ये पूरा लाइन बता, पूरा वर्ड्स क्या है। आगे आ जाओ थोड़ी। कमल है, कमल का स्पेलिंग बताना है आपको। योर एग्जाम स्टार्ट नाउ। क्या पढ़े आप, क्या नहीं पढ़े, इसके बारे में आपको देखना है। बता श्रुतिका, तुम बताओ। हाँ, ये है सही, बताओ। इसका मतलब है कि आप पढ़ाते वक्त आपका ध्यान नहीं था। ये शब्द अगर ऐसा है तो आपको अगर उस नाम से पहले ये डालना पड़ेगा, बरोबर है? वैशाली, अब वैशाली का हाँ, ये गवाह ने बताएगा, बताओ। पर बताओ एक बार। शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए। तुम बताओ। हाँ, बताओ। बुल्ढाणा। ये सही है, बताओ। सही है, ताली बजाओ उसके लिए। आगे तुम खड़े हो दीक्षा। अब मुझे तुम बताओ वाशिम का स्पेलिंग। हाँ बरोबर, शाबाश। अब क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं, बरोबर है उसका। अब क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो शब्द मैं पूछूंगा उसका शब्द वो डायरेक्ट स्पेलिंग बताएंगे, बताओ। हाँ, सिद्धि। अकोला। AKOLA। शाबाश। रानी। औरंगाबाद। ये हो। तुम बताओ। AURANGABAD। ये है तरीका, इसका मतलब तुम पढ़ाते हो तुम्हारा ध्यान नहीं था। पुणे। मुंबई। बताओ मुंबई। बताओ बताओ बच्चों, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, बताओ। सातारा। कोल्हापुर। तुम एक बात बोलो। कोल्हापुर। नागपुर। बरोबर है, बरोबर है। हाँ, भंडारा। भंडारा है, बोलना नहीं आपको। भंडारा है, भंडारा।
भंडारा क्या खाने का भंडारा? उसका स्पेलिंग बताना। वो यहाँ पर आई कहाँ आता है? हाँ? गोंदिया बताओ, गोंदिया। DIY बहुत स्लो। हाँ आगे तुम बताओ कार्तिक एक बार। हेलो हाँ बताओ लातूर। शाबाश परवनी। और बताओ शाबाश बताओ हिंगोली। नहीं बरोबर है, ये चाय नहीं, वो ये चाय। बच्चों आपको बोलना ही है, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये चाय जियो या हिंगोली वाशिंग यम सिंधुदुर्ग बताओ लैंग्वेज DU RGA। तुम रानी ध्यान नहीं दे रहे हो। सोलापुर कोल्हापुर सातारा जळगाव भुसावळ सांगली सातारा भुसावळ चिखली सिल्लोड पैठण पैठण का स्पेलिंग जरा सही तरीके से गंगापुर सही है। ये है तरीका पढ़ने का। तुम इस तरह से स्पेलिंग बता सकते हो। आज कोई कठिन नहीं हो, आपको आते हैं बताओ। बताओ लातूर वाशिम परभणी बरोबर है। पुणे जळगाव GON बरोबर है। सिल्लोड तो कहाँ आता है उसमें? सिल्लोड मुंबई MUNBAI बरोबर है। रायगड बरोबर है। रायगड बरोबर है। लातूर वाशिम परभणी अकोला नागपुर सोलापुर सातारा। ये होता है पढ़ाई का तरीका और इस तरह से बच्चे जवाब देने चाहिए। कक्षा छठी कक्षा के बच्चे भी उसी तरह से आपको हर एक सवाल के जवाब आने चाहिए। कोमल आपको भी आने हैं बरोबर है। स्कूल में हम किस लिए आते हैं? पढ़ाई के लिए आते हैं। किस लिए? भात खाने के लिए आते हैं।